अगर आप हरियाणा में किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में काम करते हो और सैलरी से कुछ रुपए करते हैं हरियाणा लेबर वेलफेयर बोर्ड में, तो आपको हरियाणा लेबर वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से स्पेशल कई सारे बेनिफिट्स मिलती हैं। जैसे कि योजना जिसमें आपको 1500 रुपए मिलेंगे अगर आपकी आँखों में कोई प्रॉब्लम है और आपको चश्मा बनवाने की दिक्कत है, तो आप चश्मा बनवाने के लिए आपको 1500 रुपए मिलेंगे। इसका फॉर्म भरने का क्या प्रोसेस होता है इस वीडियो में आपको बताऊँगा और क्या-क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, कैसे अप्लाई करते हैं, सब बताऊँगा इस वीडियो में। वीडियो को ध्यान से देखना, स्टेप मिस मत करना, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। सबसे पहले आपको गूगल पर जाना है, यहाँ पर सर्च करना है हरियाणा लेबर वेलफेयर डिपार्टमेंट, यहाँ पर सर्च करेंगे, इसके बाद इसकी ऑफ़िशियल वेबसाइट कुछ इस तरह से ओपन होगी। इस पर क्लिक करना है, इस पर क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफ़ेस ओपन होगा। यहाँ से आप देख सकते हैं हरियाणा लेबर वेलफेयर की वेबसाइट जो है ओपन हो जाएगी यहाँ पर। यहाँ से आप देख सकते हो रीड मोर पर क्लिक करके चश्मा स्कीम के लिए कौन-कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, क्या-क्या एलिजिबिलिटी होती है। यहाँ से आप स्क्रॉल करेंगे तो साइड में कई सारे बेनिफिट मिलते हैं जितने भी लेबर हैं उनके लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं चश्मा स्कीम का जो फॉर्म है यहाँ पर है, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफ़ेस ओपन होगा। यहाँ पर देख सकते हो एलिजिबिलिटी के लिए क्या-क्या चाहिए। 5 साल में सिर्फ़ एक ही बार आप चश्मे का फॉर्म ले सकते हो और जो चश्मा के लिए बिल लगते हैं वो 3 महीने के अंदर-अंदर होने चाहिए। 3 महीने से अगर ज़्यादा हो जाएँगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। कंपनी में सिर्फ़ आपको 1 साल तक काम करना चाहिए और आपकी मंथली इनकम 27,000 से कम होनी चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन-कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं। इसमें यहाँ पर आप डाउनलोड भी कर सकते हो यहाँ से। जिसमें से आपको लगेंगे चश्मा स्कीम का फॉर्म भरने के लिए आपको कई सारे डॉक्यूमेंट लगते हैं जो कि सो जाएँगे। आपको इतने सारे डॉक्यूमेंट देख कर के डरना नहीं है, सिंपल डॉक्यूमेंट है यहाँ पर। आप देख सकते हो, यहाँ से आप एम्प्लॉयर सैलरी स्लिप जो कि आपका लेटेस्ट मंथ का सैलरी स्लिप होगा, वो सैलरी स्लिप लगेगा, यहाँ से आप देख सकते हो। और फिर सेकंड है एम्प्लॉयर सर्टिफिकेट, तो एम्प्लॉयर सर्टिफिकेट और यहाँ पर आपकी फैमिली आईडी लगेगी। फैमिली आईडी का जो फ़ोटो होता है, उसका फ़ोटो यहाँ पर आपको अपलोड करना पड़ता है और यहाँ पर डॉक्टर की जो आप जो अपना आँख चेक करवाएँगे वहाँ पर जाकर के कि आपकी आँखों में क्या दिक्कत है, तो वो डॉक्टर की पर्ची लगेगी और वो जो यहाँ पर बिल होगा चश्मे का, जहाँ से आप चश्मा खरीदोगे उसके लिए बिल होगा, तो वो बिल की पर्ची लगेगी। यहाँ पर एम्प्लॉयर सर्टिफिकेट, यहाँ पर एफिडेविट सर्टिफिकेट, ये सब सिंपल है। यहाँ से मैं आपको डाउनलोड करके दिखाता हूँ। यहाँ से एफिडेविट सर्टिफिकेट डाउनलोड करके दिखाता हूँ कैसा होता है। यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक करेंगे, उसके बाद एफिडेविट सर्टिफिकेट के डाउनलोड पर क्लिक करके यहाँ से आप ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद ओपन होगा कैसा होता है एफिडेविट सर्टिफिकेट। चश्मा बनने के लिए एक सिंपल सा फार्म होता है। यहाँ पर आपको अपना नाम भरना है, फादर नेम भरना है या फिर कंपनी में जब से काम करे हो उसको यहाँ पर डेट लिखनी है और जिस कंपनी में काम करे हो वहाँ पर उस कंपनी का नाम लिखेंगे यहाँ पर और जिस पद पर काम करे जैसे कि हेल्पर तो वो लिखोगे। फिर सिंपल यहाँ पर आपको अपना सिग्नेचर करना और यहाँ पर आपको कंपनी जो जिस कंपनी में काम कर रहे हो वहाँ से सिग्नेचर करना है और साइन भी करवाना होगा। तो ये डेबिट सर्टिफिकेट हो गया सिंपल सा। उसके बाद सेकंड आपका सैलरी स्लिप जो कि पता ही है कैसा होता है। यहाँ पर फिर एम्प्लॉयर सर्टिफिकेट भी सिंपल होता है। यहाँ पर आप देख सकते हो डाउनलोड करके, क्लिक करके यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक करके सिंपल सा यहाँ पर एम्प्लॉयर सर्टिफिकेट सिंपल सा डाउनलोड हो। एम्प्लॉयर सर्टिफिकेट यहाँ पर सिंपल सा यहाँ पर आपको नाम अपना फादर नेम सेम डेट और यहाँ पर अपना हेल्पर का पद, यहाँ पर जो अपनी आपकी बेसिक सैलरी है उसको लिखेंगे, फिर सिग्नेचर कराना होगा कंपनी से। सिंपल डॉक्यूमेंट होता है। इसके बाद यहाँ पर ऐसे ही एम्प्लॉयर सर्टिफिकेट ये होता है आपको जो कंपनी में काम करे उनके लिए होता है। यहाँ पर उनका सिग्नेचर होता है, बस सिंपल अंडरटेकिंग का फॉर्म होता है ये। इसमें डॉक्टर डॉक्टर की जो पर्ची है ये भी सिंपल सी होती है। यहाँ पर जहाँ पर आप अपनी आँखों को चेक करवाने जाएँगे वहाँ पर जैसे कि सिविल हॉस्पिटल या फिर किसी मेडिकल क्लिनिक पर, तो वहाँ पर वो बताएँगे कि आपकी आँखों में ये दिक्कत है, ये वाला चश्मा आपको बनवाना है, तो वो होता है। वो पर्ची होती है सिंपल सी, उस पर लिखा रहेगा आपका नाम, डेट और फिर जो प्रॉब्लम होगी आँखों में वो और उसका कुछ बिल, जो कि वो चश्मे का आप खरीदेंगे, बिल बनवाएँगे तो उसका बिल होनी चाहिए। यहाँ पर आप डाउनलोड करेंगे इसे, सिंपल डाउनलोड हो जाएगी। जो होती है चश्मे का बिल की पर्ची होती है यहाँ पर और यहाँ पर नीचे सिग्नेचर भी होना चाहिए। सिग्नेचर होता है तो ये पक्की बिल हो जाती है और स्टम्प भी होना चाहिए, इससे आपका फार्म रिजेक्ट नहीं होगा। तो आपके ये सिंपल से डॉक्यूमेंट हो गए। इसके बाद फार्म भरने का क्या प्रोसेस होता है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से आपको होम पेज पर जाना है, यहाँ पर साइड में होम पेज पर क्लिक करेंगे। इसके बाद ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपको थर्ड नंबर पर यहाँ पर कई सारे ऑप्शन दिख जाएँगे, ये अलग-अलग होते हैं, डिपार्टमेंट के लॉगिन का भी होता है। यहाँ पर आपको थर्ड नंबर पर क्लिक करना है, बेनिफिशियरी लॉगिन, जो कि पब्लिक के लिए होता है। यहाँ पर आपको अपना यूज़र नेम पासवर्ड फिल करना है। अगर नहीं पता है तो उसका अलग प्रोसेस होता है, अलग वीडियो मैंने बना रखी है कि कैसे आपको अपना यूज़र नेम पासवर्ड पता करना है और नए अगर आपको अकाउंट बनाना है तो उसका अलग प्रोसेस होता है। यहाँ से क्लिक करके बनाते हैं। चलो वहाँ से देख सकते हो। यहाँ से अपना यूज़र नेम पासवर्ड फिल करेंगे। यूज़र नेम पासवर्ड फिल करने के बाद सिंपल यहाँ पर आपके फ़ोन पर ओटीपी जाएगा, ओटीपी को फिल करेंगे। फिल करने के बाद वेरीफ़ाई करेंगे, वेरीफ़ाई सबमिट पर क्लिक करेंगे, फिर कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपका जो अकाउंट होगा वो होम पेज पर ओपन हो जाएगा। आपको चश्मा स्कीम का फॉर्म भरना है तो यहाँ पर आपको अपना सैलरी स्लिप जो है लेटेस्ट मंथ का वो अपडेट करना होगा और यहाँ पर आपको फैमिली डिटेल भी अपडेट करनी होगी, उसका भी अलग प्रोसेस होता है। वहाँ से डिटेल अपडेट करना तो फैमिली डिटेल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपको जो डिटेल आ जाएगा सो हो जाएगा। फिर इस पर सबमिट पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद
आपका फैमिली आईडी का नंबर भी होगा, उसको नंबर पर ओटीपी जाएगा, ओटीपी को वेरीफ़ाई करेंगे। वेरीफ़ाई करने के बाद फिर जब वेरीफ़ाई करेंगे सिंपली आपको जो है फ़ॉर्म जो फैमिली डिटेल होती है वो सबमिट हो जाएगी, यहाँ पर सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद आपकी फैमिली डिटेल अपडेट हो जाएगी। इसके बाद आता है जो वेजेज़ होते हैं आपके सैलरी स्लिप उसको अपडेट करने के लिए इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद ऐड वेजेज़ का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा यहाँ पर। फिर आपको अपना जो सैलरी होगी उसको डिटेल फिल करेंगे। फिल करने के बाद यहाँ पर सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद फिर यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा जो कि आपकी ऐड वेजेज़ जो है सैलरी स्लिप वो अपडेट हो गई है। फिर एडिट करने पर एडिट एंड अपलोड का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। फिर यहाँ पर आपको जो है सैलरी स्लिप है उसको आप उसका जो फ़ोटो खींच करके आपको i7 टूल होता है उसका अलग वीडियो मैंने बना रखा है। वहाँ पर इमेज को आप एडिट करते हैं 500 केबी के कम होना चाहिए, ज़्यादा होगा तो आपका ये अपलोड नहीं होगा। फिर यहाँ पर आपको सैलरी स्लिप जो होगी लेटेस्ट मंथ की उसे अपलोड करेंगे, सबमिट करेंगे। उसके बाद जाएगा, फिर इसको सबमिट करेंगे। सिंपली यहाँ पर आपका ग्रीन टिक का ऑप्शन आ जाएगा। ये आपकी सैलरी स्लिप सबमिट हो चुकी है। इसके बाद फार्म भरने का प्रोसेस, चश्मा स्कीम का फार्म भरने का प्रोसेस यहाँ पर आपको स्कीम वाले ऑप्शन पर जाना है। यहाँ पर आप जितनी भी स्कीम होंगी लेबर के लिए यहाँ पर आप देख सकते हो, जिसमें से 98 नंबर पर होगा चश्मा के लिए 1500 रुपये। इसके साइड में यहाँ पर व्यू डिटेल होगा, यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ओटीपी आएगी, आपके फैमिली आईडी का जो नंबर हो जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है आपको फैमिली डिटेल और सैलरी स्लिप अपडेट होनी चाहिए। तो यहाँ पर सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे, आपके फैमिली आईडी का जो नंबर होगा उस पर ओटीपी जाएगी। ओटीपी को वेरीफाई करेंगे, यस पर क्लिक करके ओटीपी को फिल करके सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद यहाँ पर चश्मा स्कीम का जो फार्म है वो ओपन हो जाएगा। देख सकते हो यहाँ से आप, ये इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो होती है उसको कंप्लीट करना पड़ेगा। अगर आप एलिजिबल नहीं होगे फार्म भरने के लिए तो यहाँ पर ग्रीन टिक की जगह क्रॉस का निशान होगा, जिससे कि यहाँ से आप देख सकते हो कॉन्ट्रीब्यूशन जो कि आप कंपनी से आपके सैलरी से हर महीने पैसे कटते रहने चाहिए। और यहाँ पर रजिस्टर्ड वर्कर होने चाहिए 12 मंथ, मतलब 1 साल तक काम करनी चाहिए आपको रेगुलर, 1 से 1.5 साल। उसके बाद सैलरी आपकी 27,000 से कम होनी चाहिए। और आपको अपनी फैमिली डिटेल, नॉमिनी सब कुछ अपडेट करना चाहिए। इसके बाद यहाँ से आपको 1500 रुपये मिलेंगे। सिंपली यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो वहाँ पर आ जाएगा मैनेजमेंट डिटेल, उसका नाम आ जाएगा। यहाँ पर आप जिसके लिए अप्लाई कर सकते हो उसका भी नाम आ जाएगा। यहाँ पर आपके जितने आप अप्लाई करना चाहते हो, अपने लिए करना चाहते हो, यहाँ पर सेल्फ सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आपका डिटेल भी शो हो जाएगा। फिर इसके बाद नीचे आता है डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड। आपको जो डॉक्यूमेंट मैंने बताया था स्टार्टिंग में, यहाँ पर आपको सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे। जैसे कि सैलरी स्लिप हो गई, आपको जो लेटेस्ट मंथ का उसे अपलोड करना है। और यहाँ पर एम्प्लॉयर सर्टिफिकेट जो मैंने बताए थे, यहाँ से आप वीडियो के स्टार्टिंग में बताए थे, यहाँ पर डॉक्टर की पर्ची होती है जो जैसे कि आप अपना आँख चेक करवाएंगे तो उसके लिए पर्ची होती है। फिर एम्प्लॉयर सर्टिफिकेट, फिर जो चश्मे का बिल होता है उसको अपलोड करना है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आपका जो डॉक्यूमेंट है वो 200 केबी से कम 200 केबी से ज़्यादा होगा तो वो अपलोड नहीं होगा। आपको पहले से अपने जितने डॉक्यूमेंट है सबका साइज़ 200 केबी से कम करना पड़ेगा, उसके बाद ही ये सारे डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे। उसका अलग प्रोसेस है, मैंने वीडियो बना रखी है i7 टूल से डॉक्यूमेंट को अपडेट कम में। अगर आपको डॉक्यूमेंट को एडिट करना है तो आप कर सकते हो। उसके बाद सारे डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएंगे, फिर आप सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करेंगे, उसके बाद कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा जो कि यहाँ पर आपको अंडरटेकिंग का ये ध्यान रखना है कि आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए है, जो पर्ची अपलोड की है वो गलत नहीं है। आपको फेक डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करने हैं, इससे आपको ऊपर केस भी हो सकते हैं, आपको दंड भी दिया जा सकता है। तो आप चश्मे के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आगे अंडरटेकिंग का फार्म, फिर सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ग्रीन टिक का ऑप्शन आ जाएगा, आपका फार्म जो है सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। फिर यहाँ पर बाहर जो आएगा वो ग्रीन टिक का भी आ जाएगा सक्सेसफुल अप्लाइड। अगर आपको चेक करना है तो अप्लाइड स्कीम पर जाकर के यहाँ पर चेक कर सकते हो। अप्लाइड स्कीम पर क्लिक करेंगे, उसके बाद पहला जो फार्म आपने भरा है वो यहाँ पर शो हो जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे, व्यू डिटेल का फार्म अगर आपने अभी भरा है तो यहाँ पर अप्रूवल जो है वो अभी पेंडिंग दिखाएगा। इसका फार्म को अप्रूवल करने का कई प्रोसेस होते हैं, मैं आपको बताता हूँ। एक फार्म है जो कंप्लीट हुआ है, कंप्लीट मतलब पर एक फार्म है जो कि फार्म भरने से आपको पैसे आने तक के कई प्रोसेस होते हैं। यहाँ से सबसे पहले आपको जिस कंपनी में काम करें वहाँ से अप्रूवल